एक लड़की नदी के पानी की ओर नजरें झुकाती है, लेकिन लीजा ने उसका ध्यान भटकाने का फायदा उठाया और अपनी नौकरानी से कह दिया कि वह उसे नदी में धकेल दे। जल्दी ही सभी रक्षक वहां दौड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अन्ना पानी में संघर्ष कर रही है तो कोई भी उसे बचाने नहीं गया, क्योंकि नदी का पानी जहरीला था। सौभाग्य से पड़ोसी राज्य के राजकुमार समय पर पहुंचे। उन्होंने मकड़ी के जाले की तरह धागा फेंक कर अन्ना को बाहर निकाला। लीजा ने दिखावा किया कि उसने कोई जहरीला इलाज लाने को कहा है, लेकिन राजकीय चिकित्सक ने बताया कि वह इलाज गाड़ी में छूट गया है। लीजा गुस्से में उस चिकित्सक को डांटती है, लेकिन अन्ना पहले ही समझ चुकी थी कि यह लीजा की साजिश है। जब लीजा ने उसे कंबल दिया तो अन्ना ने उसे भी पानी में खींच लिया। सभी ने तुरंत नदी में रस्सियां फेंकी और दोनों को बचा लिया। चौथे राजकुमार का दिल टूट गया जब उसने अपनी राजकुमारी को देखा। उसने तुरंत पूछा कि वह कैसे नदी में गिर गई। आदमी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि यह योजना उसने लीजा के साथ मिलकर बनाई थी ताकि दोनों राज्यों के बीच युद्ध न हो। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, बल्कि इलाज लाने को कहा। उसने अन्ना को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि उसे शक था कि अन्ना उस अलग थलग द्वीप की रहने वाली है। उस द्वीप के लोगों की खासियत होती है कि वे सभी जहरों से इम्यूनिटी रखते हैं और अन्ना के जहर के लक्षण नकली थे। पता चला कि अन्ना अपनी असली पहचान से लंबे समय से परिचित थी। उसके चेहरे पर उस द्वीप के लोगों का अनोखा प्रतीक था। उस द्वीप के लोगों ने लंबे समय से उस राज्य के खिलाफ दुश्मनी रखी हुई थी। आदमी अभी भी अन्ना की पहचान पर शक करता था और एक बार फिर पुष्टि करने का फैसला किया। अगले दिन शिकार के मैदान में जब सभी जा चुके थे, लीजा ने कुछ खरगोशों को चारा बनाने को कहा। सच में उसने राजकुमारी का ध्यान खींचा। उस समय राजकुमारी खरगोशों का पीछा करती रही। जैसे ही वह उन्हें पकड़ने वाली थी, वह गिर गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नीचे की पहाड़ी जहरीले बिच्छुओं से भरी थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। सौभाग्य से अन्ना और एक अन्य व्यक्ति समय पर वहां पहुंचे। अन्ना ने दोनों को पहले जाने को कहा और खुद वहीं रहने का फैसला किया।